अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने एक नए लेक्चर सीरीज का आगाज कर रहे हैं। केमिस्ट्री, उसकी एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ। आज उस सिलसिले का पहला लेक्चर है और ये बहुत ही बुनियादी लेक्चर होगा, जिसमें आपको ये समझाया जाएगा कि किस तरह से सुनार आपके जेवरात को पॉलिश करने की आड़ में आपको लूट ले। तो इसका आइडिया किस तरह से आया, मुझे पढ़ाते हुए कॉमन सेक्टर में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ये अल्हम्दुलिल्लाह कोई 28वां 29वां साल है। तो आज जब मैं अपने बीएस के स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा रहा था, तो वहाँ बच्चों ने ये मुझे आइडिया दिया कि सर, जो चीज़ आज आपने हमें बताई, क्यों ना आप इसका भी लॉग जो है वो तैयार करें और आवाम को पेश करें, ताकि आवाम में ये आगही हो कि किस तरह से आपको लूटा जा। चलें अपने मौजू की तरफ वापस आते हैं। हमारे यहाँ सोने के जेवरात खवातीन की कमजोरी भी है और उनकी एक ख्वाहिश नातमाम भी कि जितने वो हो सकें वो रखें, और फिर उनको गाहे बगाहे मुख्तलिफ तकरीबात में उसको ज़ेब-ए-तन भी करती हैं। लेकिन दौरान इस्तेमाल ये जेवरात आहिस्ता आहिस्ता उनकी चमक मांद पड़ती जा रही। हमारे यहाँ ये एक दिमागी खलल कह लीजिए, और कम इल्मी भी इसे आप कह सकते हैं कि ख़वातीन इसका बहुत जल्द शिकार हो जाती हैं और फिर वो ज़ेवरात को पॉलिश करने का कहती हैं। वो अपने ख़ाविंद हज़रात, भाई, वालिद मोहतरम, जो भी उनके पास मुयस्सर हों, उन्हें कहती हैं जी इसे पॉलिश करवा दें, इनकी पॉलिश मांद पड़ गई है, इनकी चमक मांद। तो पहली बात, बीइंग एक उस्ताद कीमिया, मैं आपको ये अर्ज़ कर दूँ कि सोने को कुछ भी नहीं होता बशर्ते को बशर्ते कि सोना 22 कैरेट गोल्ड। ये कैरेट क्या होते हैं, ये एक अलहदा आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा, और वहाँ से भी आपको ये आइडिया होगा कि कैरेट्स में क्या रूटीन जो है वो होती, किस तरह से 100% गोल्ड को, प्योर गोल्ड को 22 कैरेट गोल्ड में तब्दील किया जाता है। ये एक अलहदा से मौजूद है, इस पे गुफ्तगू फिर किसी और लेक्चर में आपको समझाई जाए। तो भाई मियाँ और मेरी बहनें जो जेवरात इस्तेमाल करती हैं, और भाई बेचारे जो इसको पॉलिश करवाने के लिए लेके जाते हैं, तो यहाँ एक बात आपको बताता चलूँ, सोना एक बहुत ही गैर आमिल धात है। इंग्लिश में हम इसे कहेंगे कि वेरी नॉन रिएक्टिव मैटर, कि किसी के साथ जल्दी रिएक्शन नहीं करता। आपने सोने को अगर सॉल्यूशन में तब्दील करना हो, तो आप एक्वा रीगिया का इस्तेमाल करते हैं, इसे उर्दू में हम आबे सुल्तानी कहते हैं। अ, 3 हिस्से कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 हिस्सा कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अगर मिक्स किया जाए, तो गोल्ड सिर्फ उसमें डिसॉल्व होता है, उसके साथ रिएक्शन करता है। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, हवा में मौजूद दूसरी इम्प्योरिटीज, कसाफतें कभी भी गोल्ड के साथ रिएक्शन नहीं करती। तो फिर होता क्या है, क्यों उसकी चमक मांद पड़ जाती?
तो बेटा जी, ये एक बड़ी अहम बात है। मेरे वो मर्द हजरात या वो बहनें जो घड़ियां पहनती हैं, और ख़ास तौर पे उन घड़ियों के जो स्ट्रैप्स हैं वो अगर मेटल के बने हुए हैं, तो आपने गौर किया होगा कुछ अरसे बाद उनके अंदर, उनकी अंदरूनी तरफ मैल फंस जाती है। और यही कुछ आपके जेवरात के साथ भी होता है कि उनके अंदर मैल फंसी होती है और कुछ भी नहीं होता। वो मैल आप घर पे भी साफ कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि हमें वो जो चमक है सोने, वो इतना मजबूर कर देती है कि हम सोनार के पास जाने पे मजबूर हो जाते हैं। तो बेहतर ये होगा कि आप सोनार के पास ना जाएं। सुनार क्या करता है? सुनार आपके सोने के जेवरात के ऊपर पॉलिश चढ़ाने की आड़ आपके सोने के जेवरात के ऊपर से एक गोल्ड के एटम्स की या सोने के एटम्स की एक तह, या इंग्लिश में जिसे आप एक लेयर कहें, उसको उतार लेता है, उसे रिमूव कर देता है। नतीजतन नीचे से जो लेयर निकलती है वो बहुत नई होती है और वो चमकदार भी होती है, जिसकी वजह से हमारी बहनें खुश हो जाती हैं। और आपको नहीं अंदाजा कि सुनार हजरात की बहुत बड़ी अक्सरियत आपके गोल्ड पे पॉलिश चढ़ाने की बजाय आपके गोल्ड के जेवरात के ऊपर मौजूद जो एक लेयर होती है गोल्ड की, उसको उतार के नीचे से फ्रेश लेयर निकाल देते हैं, जिससे आपको जेवर चमकदार दिखता है। अब सुनार हजरात करते क्या है? अब मैं आपको एक डायग्राम की मदद से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सुनार हजरात आपके साथ क्या धोखा करते हैं। चलिए जरा डायग्राम को देखिए कि जनाब, मान लीजिए ये जो स्पून आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये स्पून नहीं है, और ये यहाँ पे आपका ब्रेसलेट या नेकलेस जो है वो लटका हुआ। जिस चीज के ऊपर पॉलिश चढ़ाना होती है हम उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगाते हैं, यानी अगर केमिस्ट्री के रूप से बात करें तो हम उसका कैथोड बनाते हैं। और जिस चीज की पॉलिश इसके ऊपर चढ़ाना होती है, जैसे गोल्ड की चढ़ानी है, तो उसको एनोड बनाते हैं, यानी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ उसको जोड़ा जाता है। और यहाँ पे दरमियान में एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होता है जिसको हम गोल्ड क्लोराइड का सॉल्यूशन कहते हैं। और ये आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे ये गोल्ड क्लोराइड लिखा हुआ, ये गोल्ड क्लोराइड के सॉल्यूशन में इसे डिप किया जाता है। ये जो डायग्राम आपको दिखाई जा रही है, इस डायग्राम की व्यू से अगर आप गौर फरमाइए, तो वो जिस चीज के ऊपर हमने कोट चढ़ाना है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ना हो, और जिस का कोट चढ़ाना है उसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा जाए। गोल्ड की जिसकी आप इसके ऊपर तह चढ़ाना चाहते हैं, याद रखिए वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा जाना चाहिए, और जिसके ऊपर चढ़ाना है उसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ इसके बिल्कुल बरअक्स किया जाता है। गोल्ड की जो प्लेट है जिसकी ऊपर से गोल्ड के एटम उतर कर आपके ज्वेलरी के ऊपर चढ़ने हैं, उसको पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा जाए।
और ज्वेलरी को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा जाए। नतीजतन गोल्ड के एटम्स यहां से अगर उलट कर देंगे तो गोल्ड के एटम्स ने यहां से उतर के इधर को जाना है। ऐसे अगर गोल्ड के एटम इस सिमत में जाने की बजाय दूसरी सिमत में जाना शुरू कर दें तो नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि आपके गोल्ड के जेवरात के ऊपर से एक लेयर उतर जाएगी। अब आपने एक फौरन सवाल खड़ा कर देना है, जनाब जो सुनार है वो तो हमें वजन करके देता है, और जब हम बाद में जेवरात लेने के लिए जाते हैं तो वो फिर दोबारा हमें वजन करके देता है और वो वजन बढ़ा हुआ होता है। जी जनाब, बिल्कुल। आपका आपकी ऑब्जर्वेशन, आपका मुशाहिदा बिल्कुल दुरुस्त। वो जो बाद में वजन बढ़ा के देता है वो भी मसनूई तरीके से करता है। असल में आपके जेवरात के ऊपर से एक लेयर गोल्ड की उतारेगा जब, तो उसका वजन कम हो जाएगा। जब उसका वजन कम हो जाएगा तो उस वजन को पूरा करने के लिए ये जो गाड़ी की पॉलिश होती है, मोटरसाइकिल को चिमकाने वाली पॉलिश होती है, ये एक बड़े सॉफ्ट से ब्रश के साथ जेवरात के ऊपर अप्लाई करता है, और इस दौरान वो उन जेवरात का वजन करता रहता है। फिर जब आप उसको जेवर दे के आते हैं तो वो आपको एक पर्ची देता है, लिख के देता है कि जनाब इतना वजन है, इतने ग्राम और इतने मिलीग्राम, ये आपका वजन। बाद में जब वो आपसे जेवर वापस करता है तो उस वक्त क्या करता है, वो दोबारा से आपको कहता है बाजी वो जरा पर्ची निकालिएगा जो मैंने आपको दी थी। आप बड़े शौक से वो पर्ची देते हैं और वो जेवर निकाल के दोबारा से आपके सामने उसका वजन करता है, और देखता ये है कि वो जो वजन आपने पहले उसने आपको निकाल के दिया था उसकी बजाय वजन थोड़ा सा बड़ा हुआ। आप ये समझते हैं कि इसके ऊपर पॉलिश चढ़ गई होगी सोने की तो उसका वजन बढ़ जाएगा, तो वो मेरा बेटा वो सोने की पॉलिश नहीं होती। वो आम कारों पे मारी जाने वाली पॉलिश होती है, और उसका वजन वो इतना उसके ऊपर उसकी कोटिंग चढ़ा देते हैं तो उसका वजन थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब वो जो बढ़ा हुआ वजन होता है वो तो गाड़ी की पॉलिश होती है भाई, और वो वजन, बढ़े हुए वजन को वो सोने के भाव आपसे चार्ज करता है, और साथ में आपसे वो पॉलिश करवाई के पैसे भी लेता है। और इस दौरान में आपको वो कहता है चलें आप पैसे खींचिए, ये आपका 10,000 रुपये का इसके ऊपर सोना चढ़ गया, 5,000 रुपये आप मुझे पॉलिश करवाई के दीजिए। ठीक है, तो आप बड़े खुश 15,000 रुपये उसको दे के आप समझते हैं आपका सोना जो है वो नहीं आप। और कई बीबियां तो वहां पे उससे रोला शोला डाल के डिस्काउंट भी करवा लेती हैं और बड़ी खुशी खुशी आती हैं कि हमने 5,000 की बजाय उसे सिर्फ 3,000 रुपया दिया, और उसने वो थोड़ा सा तरद्दुद करके रख लिया। ओ भाई, वो जो 3,000 भी उसने लिया, उसने जो 10,000 पहले आपको ठोक लिया है वो भी उसने आपको गोल्ड के भाव गाड़ी पे मारी जाने वाली पॉलिश जो है वो आपको थी। अब कुछ वक्त गुजरता है, साल 2 साल बाद फिर खवातीन जाती हैं, फिर उन्हें शौक चढ़ जाता है उसे पॉलिश करवाने का, तो जाके देखती हैं पहले से वजन कम हुआ होता है, तो सुनार कहता है जी सोना है घिस गया। वो भाई ग्रामों में नहीं घिसता, वो मिलीग्रामों में भी नहीं घिसता, वो माइक्रोग्राम्स में घिसेगा। ये मान लीजिए वो उसने ऊपर से सोने की लेयर उतार के आपको गाड़ी की पॉलिश सोने के भाव लगा के दिया, और साथ में उसने पॉलिश करवाई के पैसे भी लिए।
तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी तमाम ख़वातीन हज़रात से कि इस कार्रवाई से बचें। सोने को कभी भी पॉलिश होने के लिए सुनार को मत दें। तो एक पंजाबी की कहावत है हमारे यहाँ, सोना सनियारे, तो लिहाजा उससे बचें। इसकी अगली सीरीज में हम आपको बताएंगे कि आप घर में सोने को किस तरह से खुद पॉलिश कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्त अहबाब को भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये आगही फैले और लोगों को पता चले कि सोने को पॉलिश नहीं करवाना। अब कैसे पॉलिश करना है, इसके लिए हम आपको अगले लेक्चर में ये बताएंगे। जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाले आइकन को दबा के तो उसको लाइक कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी नासिर।